भाजपा ने लगभग 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गहन विचार विमर्श के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है। पहली बार विधायक निर्वाचित रेखा गुप्ता बृहस्पतिवार को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी। राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। गुप्ता के बाद प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और पंकज कुमार सिंह ने नई मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली में नई सरकार ने कार्यकाल संभाल लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 साल पहले छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। शैक्षिक सत्र 1995 से 96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष के तौर पर भी उनकी नेतृत्व क्षमता काबिले तारीफ थी। वो जमीनी स्तर पर काम करने में यकीन करती हैं। छात्र राजनीति में भी रेखा भाजपा की विचारधारा यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ी रही थी। वर्तमान विधायक जितेंद्र महाजन रेखा के नेतृत्व में काम करेंगे। जब रेखा डूसू अध्यक्ष थी तब महाजन ABVP में संगठन मंत्री थे। रेखा गुप्ता के सामने आज दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बड़ी चुनौती है, लेकिन वो पर्यावरण को लेकर शुरू से ही संजीदा रही हैं। जब डूसू अध्यक्ष थी तो पौधारोपण को लेकर काम किया। दौलत राम कॉलेज से छात्र राजनीति में प्रवेश कर दिल्ली की CM बनने तक के सफर में उन्होंने कई बार नाकामी देखी, हार का स्वाद चखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित किया है। उन्होंने नगर निगम में शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहते हुए सभी को अपनी नेतृत्व क्षमता का एहसास कराया था। तब रेखा गुप्ता उत्तरी नगर निगम की शिक्षा समिति की अध्यक्ष थी और निगम आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। उन्होंने अपनी सूझबूझ से स्कूलों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए थे। योजनाओं की घोषणा करने के साथ ही उन्हें लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ बात साल 2012 की हो रही है। तब दिल्ली में 3 नगर निगम हुआ करते थे, जिसमें दक्षिणी नगर निगम आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता था, जबकि उत्तरी नगर निगम काफी कमजोर। ऐसी स्थिति थी कि योजनाओं के लिए नेता और अधिकारी घोषणाएं करने से डरते थे। उस दौरान नगर निगम में रेखा गुप्ता पार्षद थी और उन्हें नगर निगम में शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कम पैसों में बच्चों के भविष्य को लेकर व्यवस्थाएं कैसे बेहतर की जाए और योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, इस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने स्कूल की दशा सुधारने का भी काम किया था।